हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। देखो, ऐसे ही लोगों की वजह से हम सबके बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। निभा ने अपनी पड़ोसन पीहू को देखकर कहा, पर पीहू बिना कुछ बोले चुप होकर अपनी बेटी कुट्टू के साथ वहां से निकल जाती है। पीहू अपनी 14 साल की बेटी के साथ अकेले रहती है। वो कहते हैं, अगर किसी पति ने पत्नी को छोड़ा हो तो लोग उससे सवाल नहीं करते, लेकिन अगर किसी पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया तो मानो लगता है कि उसके ऊपर सबको अपनी टिप्पणी करने का अधिकार मिल गया है। जैसे वो कोई इंसान नहीं, हाथ से व्यंग करने की कोई वस्तु हो, जिसके मन में जो आया बोल दिया। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा होता है। पुरुष कितने भी गलत क्यों ना हो, पर हमेशा औरतों को ही गलत ठहराया जाता है, उसका कसूर हो या ना हो। ऐसा ही कुछ पीहू के साथ हुआ था, पर पीहू ने किसी की भी परवाह नहीं की। उसे सिर्फ अपनी बेटी दिख रही थी। पीहू की शादी करड़ से हुई थी। पीहू का ससुराल बहुत ही सुखी संपन्न परिवार था। करड़ के माता पिता भी अच्छे थे। शादी की शुरुआत में सब बहुत अच्छा था। करड़ भी पीहू को बहुत प्यार करता था। पीहू अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, पर करड़ ने बड़े प्यार से कहा, तुम्हें किस बात की कमी है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये सब सुनकर पीहू भी कुछ ना बोल सकी। सास ससुर भी उसकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे। फिर पीहू ने भी मन मारकर परिस्थिति से समझौता कर लिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, पीहू को अपने ससुराल वालों की असलियत भी दिखने लगी। हर छोटी छोटी बातों पर सासू माँ ताना मारती। करड़ भी पीहू के ऊपर हर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाने लगा था। ये अब उसकी आदत सी हो गई थी। इन सब के बीच बात अच्छी ये थी कि पीहू माँ बनने वाली थी। उसे लगा शायद अब सब अच्छा हो जाएगा, पर यह भ्रम जल्दी ही टूट गया जब पीहू ने बेटी को जन्म दिया। करड़ और उसके माता पिता को पोते की उम्मीद थी, जो पूरी ना हो सकी। फिर क्या, वही हुआ जो हर वक्त होता था। पीहू के साथ करड़ और उसके माता पिता का पीहू पर अत्याचार। एक दिन एक पल के लिए पीहू को आत्महत्या करने का ख्याल आया। वो करने का मन भी बना ली थी, पर अचानक से उसे अपनी बेटी का ख्याल आया। उसने अपनी बेटी से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? ऐसे भी यहाँ इन जानवरों को तेरी कदर कहाँ। अपना बोझ कम करने के लिए कुछ भी करेंगे तेरे साथ। तेरी माँ को किसी ने भी सहारा नहीं दिया। मेरे माता पिता ने भी मुझे मेरी किस्मत का हवाला देकर अपना पीछा छुड़ा लिया, पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी तेरे साथ। तेरी माँ अपने लिए और तेरे लिए जिंदगी जिएगी। अब इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। पीहू करड़ को कहती है कि मैं तुम्हें और इस शादी को छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर करड़ का परिवार चौंक जाता है। तभी करड़ कहता है, कहाँ जाओगी, क्या करोगी? तुम्हें पता है ना, ये समाज में पति द्वारा पत्नी को छोड़े जाने पर उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। पीहू कहती है, तुम नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इतना बोल पीहू अपनी बेटी को लेकर एक नए सफर की ओर चल देती है। रास्ता आसान नहीं था, पर पीहू ने हिम्मत नहीं हारी। पर कहते हैं, समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी सोच आज भी छोटी है। उनमें से एक पीहू की पड़ोसन निभा है। जब से उसे पता चला है कि उसने अपने पति को तलाक दिया है, तब से वो उसे जब भी कहीं देखती है तो कोई ना कोई व्यंग करती है और उसका मजाक उड़ाती है। पर पीहू कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती है। पर आज पीहू की बेटी किट्टू ने अपने माँ से पूछा, माँ, आपको बुरा नहीं लगता? अब निभा आंटी सबके सामने आप पर व्यंग करती हैं, आपका मजाक बनाती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तभी पीहू कहती है, बेटा, इन छोटी सोच रखने वालों पर गुस्सा नहीं आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मेरा मजाक बना रही है, पर हकीकत ये है कि वो खुद का और अपने आप का मजाक बना रही हैं। किसी किसी इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है। पर निभा जैसी छोटी सोच रखने वालों के अलावा भी अच्छी सोच रखने वाले भी होते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर कुट्टू अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है, आपने सही कहा माँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है
तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।